मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने इस तरीके की कोई स्कीम लॉन्च क्यों नहीं की। हाँ, मैं सही पूछ रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने इस तरीके की स्कीम कोई लॉन्च क्यों नहीं की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चाइना ने अभी जो H1B वीजा को लेकर के जो सारा कियोस्क चल रहा था, इसी के बीच चाइना ने मौके का फायदा उठाया और मौके पे चौका लगाते हुए चाइना ने के वीजा नाम से एक वीजा लॉन्च करा उसने। वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। के वीजा इनका क्या है? के वीजा यही है कि ये जिस तरीके से यूएसए का H1B वीजा था उसी तरीके का वीजा है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। वो भी हम जानेंगे आज के सेशन में कि डिफरेंट किस चीज को लेकर के है। तो बात यहाँ पे जो के वीजा की कही जा रही है चाइना की, तो चाइना भी यहाँ पे जो स्टेम स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, स्टेम स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जो साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इनके जो बच्चे हैं, उनको अपने यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए एक तरीके से चाइना ने के वीजा लॉन्च किया है। तो अभी जो ये चल रही है सारा कियोस H1B वीजा, इसमें इंडिया को छोड़ करके इंडिया की तरफ से तो सिर्फ बयानबाजियां आ रही हैं कि हाँ अमेरिका को महंगा पड़ेगा, अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, अमेरिका हमारे टैलेंट से डर गया है, ये है वो है, बस इसी टाइप के बयान आ रहे हैं। लेकिन कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा सका है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे यहाँ पे सिर्फ बयानबाजियां चल रही है। ये नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा स्टेप ले लिया हो और कह दिया हो कि हाँ ठीक है, ट्रंप सरकार ने अगर अपना ट्रम्प कार्ड खेला हुआ है, अगर $1 लाख का उन्होंने फी लगा दिया है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग आराम से आओ, हम आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे और हम सारी चीजें देंगे और हम आपके लिए यहाँ पे तैयार हैं आपके वेलकम के लिए। ऐसी कोई चीज कर नहीं सकी गवर्नमेंट, लेकिन ऊपर से जो है बस सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियां इस टाइम पे चल रही हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है भाई, अगर ऐसा चल रहा है तो इसमें चाइना से कंपेयर करने की क्या बात है। बात है यहाँ पे, क्यों बात नहीं है, क्यों सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान से ही कंपेयर कर सकते हैं, चाइना से क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हो, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इतना अच्छा काम कर रहा है। मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम डेमोक्रेसी हैं, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी के अपने कुछ फायदे नुकसान होते हैं, जो कम्युनिस्ट कंट्री होती है उसके अपने कुछ फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये तो कह सकते हैं ना कि ठीक है, अगर हम उतना भी नहीं कर सकते थे तो उसका 50% ही चीजों को कर लेते आज के टाइम पे। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है हमारी कंट्री का, उसका हम अगर चाइना के जितना नहीं कर सकते तो उसका 50% ही कर लेते भाई। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है इंडिया में सालाना किसी व्यक्ति की, वो चाइना से मतलब बहुत पीछे है। हमारे $2,500 के आसपास समझो प्रति व्यक्ति आय है, चाइना की 13,000 से ऊपर है। तो आप सोचो, अगर हम 50% भी सोचते तो भी कम से कम $5,000-6,000 तो हमारी पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए थी। लेकिन हम यहां तक भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम जो है सिर्फ और सिर्फ जाति जाति धर्म धर्म करते हैं और हमारे लोगों को भी इन्हीं चीजों में मजा आता है। क्योंकि हमारे खुद के लोग जब बोल देते हैं कि हाँ ठीक है हम नून रोटी खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम नून रोटी ही खिलाएंगे, मंदिर बनवा दे रहे हैं, आप खाओ नून रोटी आराम से। तो यही सारा चल रहा होता है। तो यहाँ पे आप लेकिन देखो, जो ये के वीजा लॉन्च किया है चाइना ने, अब इसका फायदा तो होगा चाइना को। चाइना इसीलिए क्योंकि जो H1B वीजा था उसमें क्या था, कंपनियों को, कंपनीज जो थी अमेरिका की, उनको अपने जो वर्कर्स थे उनकी तरफ से उनके लिए जो है अप्लाई करना होता था अमेरिका में H1B वीजा के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनीज को ऐसे अप्लाई नहीं करवाना पड़ेगा। जो व्यक्ति हाईली स्किल्ड है, उसके पास अच्छी स्किल है, उसका जो है सर्टिफिकेट देखा जाएगा, उसकी एजुकेशन देखी जाएगी, उसका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा और वो डायरेक्ट जा करके ऐसे अप्लाई करके चाइना में एंट्री ले सकता है। यहाँ पे एक बात ये भी हो सकती है, कहा जा सकता है कि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां पे लोग जा करके उतना उनको अच्छा वहां पे ना फील हो, ठीक है, फिर भी लेकिन चाइना अपनी तरफ से जो चीजें, हो सकता है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे आप देख लो दुबई देख लो, आप सऊदी अरेबिया देख लो, वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन वहां पे टूरिज्म आप देखोगे, बाहर से जाकर के इन्वेस्टमेंट देखोगे और वहां पे लोगों की फ्रीडम देखोगे जो बाहर की कंट्रीज से लोग आते हैं, तो आपको बिल्कुल ये समझ में नहीं आएगा कि आप दुबई में ही हो या किसी जो है यूरोपियन कंट्री में हो। क्योंकि वो वहां पे आए हुए फॉरेनर्स को ऐसी सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि वो बहुत खुशी खुशी से जाकर के वहां पे रहते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां का डेवलपमेंट होता है। तो हो सकता है कल को चाइना भी कुछ इस तरीके का करे, ठीक है, वो उनके लिए अपने लिए वो चीजें लागू होती हैं, लेकिन बाहर की जो कंट्री से लोग आएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी जाए और उनको भी वहां पे अच्छा लगने लग जाए। आज के टाइम पे चाइना में बहुत ही कम वर्कर्स हैं इंडिया के, आप देखोगे, लेकिन दुबई वगैरह में, सऊदीया में देखोगे तो बहुत लाखों की संख्या में हमारे वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं। तो देखना ये होगा अभी यहाँ पे कि यहाँ का सारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से निकल के बाहर आता है।
तो यहाँ पे जो ये के वीजा है, ये जैसा कि हमने जान लिया स्टेम है, इस तरीके के 12 तरीके के वीजा चलाता है चाइना। चाइना के पास 12 तरीके की वीजा है चाइना के पास में, उन्हीं में से 13वां वीजा है ये, के वीजा नाम से लॉन्च किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो आप देख ही रहे हो कि यही आ रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और जो है ट्रंप जो है अफ्रेड ऑफ और टैलेंट, हमारे टैलेंट से जो है उनको बहुत ज्यादा डर लग गया है, इसलिए हमारे लोगों को यहाँ से भेजना चाहते हैं। ठीक है, ट्रंप इस चीज को बोल करके ही आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो वही काम करने में वो लगे हुए हैं, भले उसका उनको नुकसान हो जाए, अमेरिका ग्रेट ना बन पाए, अमेरिका जो है गर्त में जाने लग जाए, लेकिन वो अपने लिए जो उनके खुद के ट्रंप के जो भक्त हैं कह लो, उनको दिखाने के लिए तो वो वहां पे काम कर ही रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने सब कुछ बंद करवा दिया। अब आप भी, अगर हम भी अपने कंट्री में रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से जो है बाहर के लोगों को कह दे एकदम से यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, जो ऐसे आ जाते हैं लोग यहाँ से नौकरियां ले जाते हैं, जैसे कुछ टाइम पहले भी जो बॉलीवुड में था कि हाँ पाकिस्तान के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे यहाँ के भी जो काफी एक्टर एक्ट्रेसेस ने, लाइक कंगना रनावत को ही आपने सुना होगा, क्योंकि कि हाँ यहाँ पे तो टैक्स पे नहीं करते, यहाँ से पैसा लेकर के ये बाहर अपने कंट्री में चले जाते हैं, तो हमें तो कोई फायदा नहीं होता है, तो इनको यहाँ पे काम नहीं मिलना चाहिए, तो हमने वाहवाहियां करी थी। तो इसी तरीके से ट्रंप भी जब अपने देश में ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की जॉब जो है बाहर के लोग ले जा रहे हैं, तो वहां के भी लोग उनकी वाहवाहियां कर रहे होंगे। तो ट्रंप का कहना वहां पे यही था कि जो यहाँ पे अभी इतने कम में वर्कर्स इनको मिल जाते हैं, इतने सस्ते में जो बड़ी कंपनियों को वर्कर्स मिल जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको जॉब पे नहीं रखते, क्योंकि उनको ज्यादा उनको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने अब ये लगा दिया कि $1 लाख तक का जो है आपको फी भरना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा, जो कंपनी होगी, जिस व्यक्ति को हायर करेगा, तो उससे उसको जो है एक तरीके से ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे उसके लिए। तो हो सकता है इन फ्यूचर वो उस चीज के लिए कम कर दे और अपने ही कंट्री से लोगों को हायर करने लग जाए। तो सब मिलाकर के H1B वीजा का यही उद्देश्य था, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही थी। आपने देखा होगा कि एक बारी उन्होंने बोला कि ये एनुअली लगेगा, उनके खुद के जो वाणिज्य मिनिस्टर थे वो लुटनिक करके, आपने देखा होगा ट्रंप के पीछे खड़े थे और लगातार बोले जा रहे थे कि हाँ ये हर साल लगेगा, हर साल लगेगा। बाद में जब ट्रंप गवर्नमेंट की भी ये अपनी एक सिस्टम ही यही है कि वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी चीज लेके आएंगे, फिर हल्ला मचेगा एकदम से पूरी दुनिया में, फिर वो कहेंगे कि नहीं अब इस पे हम जो है कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और ट्रंप को तो ये मालूम ही है कि लगभग 70% जो है H1B वीजा होल्डर्स इंडिया के हैं। अब इंडिया पे तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सिर्फ आप देखोगे जो डॉलर में हमारे यहाँ पे रेमिटेंसेस वहां से आते हैं तो काफी ह्यूज मात्रा में, मतलब सैकड़ों बिलियन डॉलर के हिसाब से हमारे यहाँ पे एक तरीके से आता है रेमिटेंस, तो उस पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इंडिया इस चीज को लेकर के थोड़ा चिंतित तो है। जो हमारा रुपया है उस वो भी आज नहीं तो कल, अगर ऐसा हुआ, अगर बहुत ज्यादा इस चीज का इंपैक्ट पड़ गया हमारे यहाँ पे रेमिटेंसेस का, जो बाहर से हमारे यहाँ पे पैसा आता है, डॉलर आता है, उस पर असर पड़ गया, तो हमारे रुपए के भी कमजोर होने के थोड़ा बहुत चांसेस बन सकते हैं इन फ्यूचर। तो अगर रुपया थोड़ा सा भी कमजोर होता है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी पे जो है इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट ने अभी कोई, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो बस जो है किसी का मंगलसूत्र चुराने में, किसी का ये करने में, चिकन मटन और ये दुनिया भर की चीजों में लगी रहती है, तो उसको इन चीजों के लिए फोकस्ड होकर के काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। क्या करे बेचारी, वो खुद ही इतनी वो है कि लोगों को भी तो देखना होता है, लोगों को जो चीज पसंद आती है, जो चीज करवाना होता है, वही तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो इसी में ही लगी रहती है। तो ये सारी चीजें तो पीछे चली जाती हैं। लेकिन अभी चाइना को देखो, चाइना ने तुरंत का तुरंत इसको कैश करवाने की कोशिश करी है। और ये कंफ्यूज मत होइएगा कि जो के वीजा है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए, ये पूरी दुनिया से, जैसे H1B वीजा था पूरी दुनिया के जो टैलेंट है उनको अपने यहाँ पे बुलाने के लिए था, उसी तरीके से जो के वीजा है ये भी पूरी दुनिया के जो टैलेंट है उनको अपने यहाँ पे बुलाने के लिए है। चाइना की आज की हालत देखो, चाइना से अमेरिका पंगा नहीं ले पाता है, लिया था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद चाइना ने ही खुद अटैक पे अटैक इस तरीके से किया कि अमेरिका को खुद पीछे होना पड़ गया। और अमेरिका को पता चल गया कि अगर कल को हम इस तरीके से चाइना से पंगा लेते रहेंगे तो हमको खुद की मुंह की खानी पड़ेगी और हमारी खुद की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि चाइना ने खुद के यहाँ पे इतना ठोस डेवलपमेंट कर लिया है कि उसको बाहर की, जैसे ही एनवीडिया वाली कंपनी वाला जो टेक वाला मामला था, जो एआई वगैरह में जिसका चिप काफी यूज होता है, जैसे ही ट्रंप ने कहा कि हम तो इनको अपनी हाई क्वालिटी का नहीं प्रोवाइड करवाते, तुरंत ही चाइना ने बंद कर दिया, कहा चलो भाई नहीं लेंगे। खुद से खुद बनाया उसने एआई, अपना डीप सीक करके खुद एआई जो है डेवलपमेंट कर लिया, और इससे खुद की अमेरिकन कंपनियों को कितना ज्यादा नुकसान हो गया बाद में। अब आप देख रहे होंगे चाइना की जो कंपनी है टिकटॉक, उसको लेने के लिए ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है कुछ हमारे बीच में ट्रेड हो जाए और जो है टिकटॉक हमारा हो जाए।
तो आज के टाइम पे चाइना ये पोजीशन होल्ड करता है कि उससे बराबरी से बात करी जाए। अमेरिका हो चाहे कोई भी कंट्री हो, वो इस तरीके से नजर उठा के और हल्ला मचा के चाइना को अब कोई नहीं बोल सकता है। हमारी भी हालत चाइना के बराबर ही थी आज से 25-30 साल पहले। बहुत ज्यादा चाइना हमसे बहुत ओ माय गॉड आगे नहीं था, लेकिन इन कुछ सालों में चाइना ने इतनी जम के मेहनत कर ली, इतनी जम के मेहनत कर ली कि वो जो है इंडिया से अब न जाने कितना आगे निकल चुका है। लेकिन हमने हमने क्या किया, हमने सिर्फ जाति धर्म और सारी चीजों को मिलाकर के सिर्फ हमारा फोकस इसी पे रहा और हम इसी पे ही रह गए। और हमारे यहाँ के लोगों को ना ये जाति धर्म और यही सब में उनको मजा भी आता है, भले खाने के लिए उनके पास कुछ ना हो लेकिन उनको मजा इन सारी चीजों में आता है। वो बड़े चाव से इन सारी चीजों को देखेंगे और इस पे जा करके एकदम से अपना पूरा समर्थन जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई ठीक है, मैं मानती हूं आप कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है, एक तरीके से कह लो आप, भक्ति अपनी जगह होती है, लेकिन फिर भी अगर जहां पे चीजें हैं, जहां पे चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, वहां पे हमें सरकार से भी क्वेश्चन करना तो बनता है। आज के टाइम पे भी आप देखोगे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत अच्छी हालत नहीं है। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर गवर्नमेंट चाहे तो इतना अच्छा काम करवा सकती है और उसमें इतने ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें करप्शन की भेंट चढ़ जाती हैं, भ्रष्टाचार उसमें जाके घुस जाता है। हमारे यहाँ के लोग बनते हैं बहुत बड़े देशभक्त लोग, और आप देखो किस तरीके से जो है आईफोन के लिए लाइन लगा करके मारपीट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोहरा रूप है वही लोगों का दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक है, लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कल को इन फ्यूचर जाके उनके भी जो बच्चे होंगे उनके तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी अगर इस तरीके की हालात बने रहे हमारे यहाँ पे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को खास करके, और अभी देखो आप गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी एक तरीके से डामाडोल होती नजर आ रही। ट्रंप आएंगे अचानक से, ट्रंप जो है वाहवाहियां देंगे कि हाँ माय ग्रेट फ्रेंड मोदी, ये वो ब्ला ब्ला, हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, और उसके बाद में आके वो बॉम्ब फोड़ देंगे एकदम से। तो ट्रंप का ये तो काम हो ही गया है, तो हम किसी बाहर की कंट्री के ऊपर वैसे निर्भर भी नहीं रह सकते हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है, गवर्नमेंट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सबसे बड़ी किसी देश की कमजोरी है कि वो किसी बाहर की कंट्री के ऊपर निर्भर हो। तो चलिए इसी के साथ में विदा दीजिए। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी इन सारी चीजों पे राय क्या है। आप असहमत जरूर हो सकते हैं मुझसे और हम भी आपसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं सारी चीजों से मिलकर के रास्ते निकलते हैं चीजों के। तो ठीक है, जरूर से बताइएगा। धन्यवाद तब तक के लिए।